अरे किधर हो भाई? मामा, कहाँ पे हो, कहाँ पे हो? मैं आपके दिल में हूँ। वो तो 100% हो। अभी हो किधर? मैं आने को, मेरे पास गाड़ी है। नई गाड़ी मेरे पास भी है, लेकिन एक ज़रूरी आपको काम सौंपना है। बोलो बोलो, बस बोलो। देखो, एक मीटिंग चाहिए मुझे। अपने जितने भी पप्पा फैमिली के मेंबर थे ना, उन सबके हाँ। साथ मुझे इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करनी है। जो कल कहाँ चीज़ें पे हुई है मिलना उसके है? बाद। कहाँ पे मिलना है? मैं सोच रहा हूँ सबसे सेफ जगह अपना डैम एरिया ही रहेगा। जो पलीटो जाते वक्त राइट मार के हम अंदर जाते हैं ना, डैम एरिया। देखो अभी मुंह पर से जो मतलब मालूम ही होगा। बस एक अभी डैनी शायद हो सकता है। प्रोफेसर जी किसी काम के लिए बाहर है। तो पप्पा फैमिली में बस अभी मैं डैनी को ही कांटेक्ट करके बुला सकता हूँ। डैनी और डैनी के कुछ लोग हैं जो ट्रस्टेड है, जैसे कि वो नन्या, वो बबलू वगैरह वगैरह। एंड ठीक है। अपने पानी को भी लेके जाना पड़ेगा। ठीक है, मैं फिर इनकी जिम्मेदारी मेरी, आप डैम पे मिलना, हम उधर ही मिलते हैं आपसे। ठीक है। इतने आप इसको कॉल मत करना। टाइमिंग अपन रखते हैं कुछ 11:30 के आसपास। Down the ठीक है। street with your red lips and funky beat. You better hold your head up to the sky. I'm gonna roll with you till the day I die. Hey, swing those hips around. Can't stop, roll back down. My ladies, short, tall, thin or wide, always down and ready to ride. आ जाइए ऊपर। क्या इतने ही लोग आए हैं? हाँ, अपने सारे आ गए। आगे आ जाइए। मेरी आवाज़ आ रही है सबको? आ रहे आ रहे। जी जी। अरे हम्म, देखो, डैनी के साथ नन्या भाई और बबलू भाई भी आए हैं, राइट? नहीं, पीटर पीटर। पीटर भाई, हाँ पीटर भाई। आपको बुलाने के पीछे एक रीज़न है, क्योंकि एक ऐसा वक्त था जिस वक्त में आपने भी हमारा साथ दिया था। दिक्कत की बात यह है कि हम बड़े दिनों से शहर में घूम रहे हैं, लेकिन जैसे देख रहा हूँ हालात जो चल रहे हैं आसपास बहुत ही खराब लग रहे हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि अब वक्त आ रहा है री इन्फोर्स होने का। और मैंने आपको आज इस मीटिंग में इस वजह से बुलाया है क्योंकि हम इस चीज़ का आपको अंदाज़ा दे रहे हैं कि हम अपनी पप्पा माफिया को यहाँ पे फिर से एस्टैब्लिश करने वाले हैं। और ये बात किसी को पता ना चले, ऐसा मैं नहीं बोलूँगा, क्योंकि दुनिया को ये बात पता चले ये मैं चाहता हूँ। आए दिनों में देख रहा हूँ वो रॉफ माफिया आए थे, अब वो अचानक गायब हो गए। अचानक वो चमन भाई करके कोई आया है जो शहर में इतने पैसे कमा रहा है, गाड़ियाँ ले रहा है, लोगों को इन्फ्लुएंस कर रहा है। इस चीज़ को लेके कल हमने मामा जी से भी बात की, तो मुझे थोड़ा डाउट आ रहा है कि अगर हम लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं यहाँ पे, तो इसके पास इतना पैसा कहाँ से आ रहा है। और आप तो जानते हो इस मार्केट में अगर दबदबा चाहिए तो 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। एक है पैसा, दूसरा है पावर, एंड तीसरा है लोग। हमारे पास लोग बहुत सारे हैं, हमारे पास प्रॉब्लम है वो पैसे की। जो पैसा आएगी तो पावर अपने आप आ जाएगी। तो पावर आने के लिए हमें कुछ जगहों पे अपनी पकड़ जमानी पड़ेगी, जैसे कि हमारा इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस यहाँ पे एस्टैब्लिश करना पड़ेगा। यहाँ पे जो गैरेज चलते हैं
वो गैरेज अपने अंडर लेने पड़ेंगे। यहाँ पे जो भी लीगल चीज़ लीगल एक्टिविटी हो रही है, उस लीगल एक्टिविटी में हमारे लोगों का ही इन्वॉल्वमेंट चाहिए। अगर ये होगा तो हमारे पास पावर आएगी, और पावर आएगी तो पैसा ऑटोमेटिक आएगा, और जब पैसा आएगा तो जितनी भी शहर की एक्टिविटी हो रही है लीगल इलीगल, उन सब पे हम कंट्रोल कर सकते हैं। और ये करने का वक्त अब नज़दीक आ रहा है। ये जो रॉफ माफिया अपने आप को बोल के इस शहर में आया है, ये इस शहर में कैंसर की तरह फैल रहा है, जो शहर में ना रह के भी शहर को अपने कंट्रोल में ले रहा है। और ये होते हुए मैं नहीं देख सकता हूँ, क्योंकि हम अगर इस शहर में हैं तो ये शहर सुरक्षित है, और अगर वो इस शहर में है तो ये शहर सुरक्षित नहीं होगा, क्योंकि उस व्यक्ति ने इससे पहले जिस शहर में वो गया है, उस शहर का नाम तो क्या, सब कुछ बदनाम है। और मैं नहीं चाहता हूँ कि अपने इस शहर में वो बदनामी आए, और इस चीज़ में तुम लोगों को मेरा साथ देना पड़ेगा। जो तुम्हारे पास है, जो लोग, वो तुम्हारे लॉयल है कि नहीं मैं नहीं जानता हूँ, या फिर वो उस चमन के लॉयल हो चुके होंगे, ये भी मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन चीज़ें अपने कंट्रोल में लेनी पड़ेंगी। जो छोटे मोटे लीगल बिजनेसेस होते हैं, उस पे डैनी और आप लोगों का होल्ड आना पड़ेगा। वो कैसे लाना है वो मैं आपको बताऊंगा। जो गैरेज वाला सीन है वो प्रोफेसर और उनके अंडर जो लोग हैं वो संभालेंगे, और जो बाकी चीज़ें एक्टिविटी है वो मैं मामा और खुद संभाल लूँगा। वैसे मेरे साथ बॉडी गार्ड है, सारे लोग हैं। बहुत हो गया इस शहर में घूमना घामना, अब थोड़ा काम की बातें की जाए। कैसा लग रहा है? जी आज इतना अच्छा लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि पुराने दिन वापस आ रहे हैं। देखो, मुझे यहाँ पे कोई भी, मैं तुम लोगों को ये चीज़ नहीं बोलने आया हूँ कि मुझे तुम लोगों की ईमानदारी चाहिए या जो भी चाहिए। मैं जानता हूँ तुम लोग ईमानदार हो, लेकिन अब हमें बस ईमानदारी से नहीं काम लेना है। अभी दिमाग यूज़ करने का टाइम आ गया है। तो बस अभी काम पे लगना है। ये जो रॉफ है ये अभी शहर में कब आएगा मुझे कुछ आइडिया नहीं है, लेकिन वो लियोन करके व्यक्ति है ना, उन्होंने मुझे कॉल करके बोला था कि वो कल आने वाला है। और वो लियोन मुझे ये भी बोला कि आप उनको पिकअप करने जाना। अभी आप पिकअप करने जाना मतलब उनका बोलने का तरीका ये था कि आप अगर उनको रिसीव करने जाओगे तो आपका भरोसा और बढ़ेगा। अब लियोन भाई जो है ये इतना ज़्यादा डीप में क्यों गया है, ये बातें ऐसी क्यों कर रहा है, ये मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन उसका भी कुछ अलग पॉइंट ऑफ व्यू है। जो चमन जी है उनको लेके, वो भी अपनी तरह ही उस चमन का जो इंटरनल चीज़ें चल रही है वो बाहर निकालने चाहते हैं, और वो ये चाहते हैं कि शहर में दबदबा हमारा हो। बट बात करते करते वो व्यक्ति मेरी और चमन की कंपैरिजन कर रहा था। मुझे ऐसा फील है कि ये मुझे उकसाने की कोशिश तो नहीं कर रहा है। तो डैनी, मैं जानता हूँ ये सुन के तुम बहुत खुश हुए हो, लेकिन अब तुम्हें कुछ चीज़ों का एहतियात बरतना होगा, जैसे कि पुलिस केस में नहीं पड़ना है, ठीक है, काम पे फोकस करना है, क्योंकि जब अपने पास पावर आएगी तो उसका यूज़ करने मैं तुम लोगों को भी दूंगा, लेकिन अभी उसका यूज़ करने जाओ मत, क्योंकि हम पावर में नहीं है। अभी इतने दिन से हंसी मजाक जो भी चल रहा था वो चीज़ जो है वो थोड़ा सा साइड में रखना और फोकस रखना अपने काम पे। हमें क्या करना है, मैं तुमसे तुम्हारी लाइफ नहीं छीन रहा हूँ, लेकिन अब तुमको पता है कि तुम्हें क्या करना है, ये दिमाग में रखना चीज़ है। 100% जी दादा जी। अभी कुछ 2-3 दिनों से ना हम बहुत खुद से डिसअपॉइंटेड है, क्योंकि लोग शहर में गाड़ियाँ ले रहे और 2-2, 3-3 गाड़ियाँ ले रहे, और हम एक गाड़ी नहीं ले पा रहे थे। एक काम करते हैं, सुन, इतना काम कर रहे हैं। हाँ, ये चमन को साइड में उठवाना पड़ेगा। ये चमन को साइड में उठवाना पड़ेगा।